देखो जी, जो मैं आके बिल देखा तो मैनू शायद पहली गल तो भुलेखा लग्या भी शायद 9,000 होएगा, पर जो मैं पेमेंट करने वेले देखा भी लखर अगे होर ने 9,32,520 रुपए जो बिल है मेरा एग्जैक्टली आया है। और हैरानी की गल ये सी भी मेरे घरे 5 किलोवाट का सोलर लग्या, इस करके मेरा बिल हमेशा कदे 1,000-1,200 रुपए तो वध नहीं आता। यह बिल है 9,32,250 रुपए का मैनू बिल है और दिता गया। हैरानी की गल है भी ये बिल जिहड़ा है पता नहीं किस तरह कैलकुलेट किया, 336 दिनों का पाया तो मैनू मीटर का रेंट भी पाया है तो MCB का रेंट भी पाया है। उत्थे कोई भी बिल मेरे अकाउंट नंबर के अगेंस्ट 2020 और 21 च नहीं है, उतों सारे बिल उड़ा दिते गए ने। यह देखो मैं जो लास्ट बिल भरिया 13/5 नूं भरिया 144 दिनों का बिल सी ते टोटल बिल जिहड़ा मेरा 4120 रुपए सी, मैं बिल्कुल क्लीयर करता, यानी 5वें मिनट च मेरा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं सी। लास्ट जिथे तक मैं बिल देख के 20,900 की लास्ट रीडिंग सी लास्ट बिल च। इस बारी जो नवी रीडिंग ली गई है 18,336, यानी 2800 यूनिट पिछले बिल तो भी पिछे जाके रीडिंग वो कित्थों लई है, किहड़े रिकॉर्ड च लई है, ये तो बिजली बोर्ड वाले जानते हैं तो रब ही जानता है, क्योंकि बिजली बोर्ड तो आपकी किताबां पढ़ता ही नहीं है। एक हरासमेंट है जी जी जिन्होंने सोलर लवाए ने उन्होंने जान बुझ के की जा रही है, क्योंकि लोग इसे करके सोलर लवा रहे हैं। बिजली के रेट ज़्यादा ने, 11 रुपए यूनिट सानू डोमैसटिक पै रही है। टोटल जो बिजली मैं कंज्यूम की होवे बिना सोलर तो भी बिल एडा नहीं बन सकता। 5वें महीने मिड ऑफ मई जिहड़ा सी मेरा बिल एब्सोल्यूटली क्लीयर सी, कोई चीज़ पेंडिंग है ही नहीं है। तो किस तरह ये पेंडिंग ने, किस तरह 13,000 रुपये का ब्याज भी बन गया 4 महीनों च, ये पता नहीं किहड़े रेट नाल ब्याज भी कैलकुलेट करते हैं। मेरा कोई बड़ा लोड कोई चीज़ का भी नहीं है। सोलर मेरे 5 किलोवाट का लगा जिहड़ा मेरे घर वास्ते सफिशेंट है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। बिजली बिल की जब गल हुंदी है तो हर कोई जिहड़ा काफ़ी परेशान हुंदा है कि किस तरीके नाल किथे बिजली के बिल वध ना आ जाण। तो अज जिहड़ा जो जानकारी तुहानूं देण वाली हां, तुसीं भी सुन के हैरान हो जाओगे कि 4 महीनों का बिल जिहड़ा 9 लाख तो भी वध आया। बिल्कुल इहो जी खबरां तो कई बारी तुसीं सुणियां होणगियां, मीडिया दे विच देखियां होणगियां, अखबारां दे विच पढ़ियां होणगियां, पर अज इहो जी जिहड़े किसी दे नाल बीती है, लुधियाना दे रहण वाले ने, राजगुरू नगर दे विच उन्हां दी रिहायश है ते उन्हां दे उसे रिहायश का जिहड़ा बिल है 4 महीनों का बिल जिहड़ा देखा जाए 9 लाख तो भी वध आया। किस तरीके नाल बिजली बोर्ड का जिहड़ा एक अनोखा कारनामा एक बारी होर सामने आ रहा है, लुधियाना शहर तो ही सामने आ रहा है, जिन्हां दे नाल बीती है, जिन्हां दे हत्थ दे विच जदों बिल आया होना है तो उन्हां दे भी जिहड़े पैरां थल्लों जिहड़ी जमीन खिसक गई होनी है, सोच के जिहड़े है वो भी हैरान हो गए सी कि आखिरकार किस तरीके नाल हो सकदा है, क्योंकि पिछले महीनों के भी जदों उन्हां दे बिल देखे जान कदे भी इन्ने ज़्यादा अमाउंट नहीं सी कि सोचा जाए कि 9 लाख भी बिल आ सकता है। तो बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेंदे हुए उन्हां दे नाल ही गलबात कर लैंदे। साडे नाल मौजूद ने करनल दर्शन सिंह ढिल्लों जी, जो कि राजगुरू नगर दे विच उन्हां दी रिहायश है, तो उसे रिहायश का जिहड़ा बिल है वो 9 लाख तो भी वध सामने आया। तो साडे नाल मौजूद ने सर, गल हुंदी है बिजली बिल, आम जनता हर कोई आम व्यक्ति यही सोचता है कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, है ना, सही सही आवे तां जो खर्चे आसानी नाल निकल जाए। जब तुहानूं जानकारी मिली, तुहाडे सामने बिल आया कि 9 लाख बिल आया, 9 लाख तो वध ही आया होया बिल, तो की लग्या ते किस तरीके नाल उसनूं देखा तो उसदे बारे जरूर जानकारी दिओ। देखो जी, जो मैं आके बिल देखा तो मैनू शायद पहली गल तो भुलेखा लग्या भी शायद 9,000 होएगा, पर जो मैं पेमेंट करने वेले देखा भी लखर अगे होर ने 9,32,520 रुपए जो बिल है मेरा एग्जैक्टली आया है। और हैरानी की गल ये सी भी मेरे घरे 5 किलोवाट का सोलर लग्या, इस करके मेरा बिल हमेशा कदे 1,000-1,200 रुपए तो वध नहीं आता, क्योंकि असी ज़्यादातर बाहर भी रहने तो कंजम्पशन भी साड़ी इन्नी कोई ज़्यादा नहीं है। सोलर के कारण साड़ियाँ यूनिट्स जनरली जिहड़ियां ने सरपलस होंदियां ने, तो इस करके एडा बिल कदे भी नहीं आया। मैं ये जिहड़ा बिल है तुहानूं दिखा रहा, यह बिल है
9,32,250 रुपए का मैनू बिल है और दिता गया। हैरानी की गल है भी ये बिल जिहड़ा है पता नहीं किस तरह कैलकुलेट किया, 336 दिनों का पाया तो मैनू मीटर का रेंट भी पाया है तो MCB का रेंट भी पाया है, क्यों जबकि सोलर दे विच ये जिहड़ा ड्यूल मीटर है बाई डायरैक्शनल मैं आपदा खरीदिया, टेस्टिंग फी दे के लाया, MCB वगैरह सारा कुछ साडा लाया। बाकी हैरानी की गल ये है भी जदों मैं पिछले बिल चैक किए भी वैबसाइट से मैं कोशिश की पहला चैक करने की, क्योंकि सारे बिल मैं ऑनलाइन भरदा, उत्थे कोई भी बिल मेरे अकाउंट नंबर के अगेंस्ट 2020 और 21 च नहीं है, उत्थों सारे बिल उड़ा दिते गए ने। इस करके जे किसी दे कोले बिल साਂਭ के नहीं रखे तो उहदे वास्ते ये प्रूव करना बड़ा औखी गल है भी मेरा पिछला बिल कितना सी, मैं कदों भरिया सी। हुण मैं तुहानूं दस रहा भी किस तरह ये बिल है। देखो मैं जो लास्ट बिल भरिया 13/5 नूं भरिया 144 दिनों का बिल सी, तो टोटल बिल जिहड़ा मेरा 4120 रुपए सी, मैं बिल्कुल क्लीयर करता, यानी 5वें मिनट च मेरा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं सी। उस तो बाद तकरीबन 4 महीने का बिल होना चाहिए सी, तो 4 महीने के हिसाब नाल 4000 रुपए का बिल जो बनता है मिनीमम चार्ज ला के उहदे हिसाब नाल। पर हैरानी की गल आ दोनों बिलों का कंपैरिजन मैं दस्सिया, लास्ट जिथे तक मैं बिल दे चुकिया 20,900 की लास्ट रीडिंग सी लास्ट बिल च, इस बारी जो नवी रीडिंग ली गई है 18,336, यानी 2800 यूनिट पिछले बिल तो भी पिछे जाके रीडिंग वो कित्थों लई है, किहड़े रिकॉर्ड चो लई है, ये तो बिजली बोर्ड वाले जानते हैं तो रब ही जानता, क्योंकि बिजली बोर्ड तो आपदी किताबां पढ़ता ही नहीं है। वो मैं इसकी आनसार कंप्लेंट की, ईमेल भी पाई, चीफ इंजीनियर नूं पाई है, CMD नूं पाई है, SC नूं पाई है, पर हजे तक कोई रिवर्ट नहीं है, कोई करैक्शन नहीं है, तो ना ही किसी ने पूछा भी ये बिल नूं किवें करैक्शन करनी है। ये एक हरासमेंट है जी जिहड़ी जिन्हां ने सोलर लवाए ने उन्हां नूं जाण बुझ के कीती जा रही है, क्योंकि सोलर वालिਆਂ ਦਾ बिल घट आउंदा है और पंजाब 'ਚ बिजली के रेट महंगे ने। रूफटॉप लवाउण वालिਆਂ नूं जे पंजाब स्टेट जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सोचदा भी ये सानूं रैवन्यू नहीं दिंदे तो इन्हां नूं किद्दां हरास कीता जावे, क्योंकि लोग इसे करके सोलर लवा रहे हैं। बिजली के रेट ज़्यादा ने, 11 रुपए यूनिट सानूं डोमैसटिक पै रही है, पर ये जान बुझ के उन्होंने परेशान करते हैं कि डिस्करेज करते हैं। हर 6-7 महीने बाद इदां दे, ये मेरे कल्ले की कहानी नहीं है, लुधियाने 'च जिन्नियां दे रूफटॉप सोलर लगे ने सारिਆਂ ਦੀ यही पुट्ठे सीधे बिल आउंदे ने और बंदे उत्थे चक्कर ला ला के परेशान हो जाते हैं। सर गल हो रही सी कि रीडिंग भी जिहड़ी है पुरानी रीडिंग नूं भी विच इनकलूड किया गया, उस तो इलावा बाकी रेंट्स भी जोड़े गए ने, तमाम चीज़ों के बारे हले तुहाडे वल्लों गल की जा रही सी। मैं कि अगर उन्होंने भी कैलकुलेट किया जाए तो भी 9 लाख का बिल पॉसीबल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुहाडे तो कि जे तुसीं उन्होंने कैलकुलेट किया होगा तो भी 9 लाख का बिल बन रहा। देखो जी मेरे सोलर लगे नूं उदों ही मीटर चेंज होए ने, सारा कुछ उदों चेंज होया। जे तुसीं मेरा 6000 रुपए महीने का भी बिल लाओ, 72,000 रुपए साल का, 4 सालों तकरीबन 3.5 लाख टोटल जे बिजली मैं कंज्यूम की होवे बिना सोलर तो तां भी बिल एडा नहीं बन सकता। ये पता नहीं कित्थों उन्होंने फिगर लाए ने और कित्थे की पाए ने, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि इस तरह के बिल बेसिकली कंज्यूमर को हरास करने वाले ने। और कई बार माड़े दिल वाला होवे तो शायद ज़्यादा टेंशन भी लै जाए कि किहदे चक्कर कट्टांगे, क्योंकि बिजली बोर्ड 'च तुसीं किसे कोले चले जाओ, फैक्ट है जी, किसी मर्जी पुछ लिओ, तुसीं चीफ इंजीनियर कोले जाओगे तुहानूं SC कोले भेज देगा, SC SDO कोले भेज देगा, SDO तुहानूं JE कोले ते JE नहीं फाइनली RA कोले भेज देगा। इस तरह चक्कर कटाउणगे कि तुहाडी सारी दिहाड़ी निकल जाएगी, उत्थे उन्होंने कहना कल नूं आ जाओ। कोई किसी को नहीं पता, कोई अफसर इंटरस्ट नहीं लेंदा तो कोई बंदा ये बिलों की खोग नहीं करता। बिल नहीं आता जी, लास्ट मैं कंप्लेंटा करके, मेरी कंप्लेंट है ऑन रिकॉर्ड देख लेने मेरे अकाउंट नंबर से, कंप्लेंट करके मैं बिल बनाया। शायद हो सकता कंप्लेंट के कारण गरज करने बिल बनाया, क्योंकि सोलर का बिल हर महीने बनना चाहिए और इत्थे साल 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 बिल बनाते हैं। ये जानबूझ के हरासमेंट है जी। हले गल हो रही सी कि कोई तुहाडे वल्लों यही गल कही जा रही सी कि ये तो शुक्र है कि तुसी रिकॉर्ड रखे हुए है कि तुसी सारे बिल पिछले वाले पे किए हुए, पर ये कुछ इहो जिहा भी मैंशन किया है कि तुसी अनपेड हले पे नहीं किया होएगा, कुछ इहो जी अमाउंट भी मैंशन की हुई है। बिल्कुल जी, ये लिखा है भी अनपेड अमाउंट, खासकर बड़ी हैरानी की गल है भी अनपेड अमाउंट तो मैनू दसिया भी ये हिसाब नाल 13,200 तो इंटरस्ट ला लिया अनपेड अमाउंट का, जो कि अनपेड अमाउंट मेरा एक पैसा भी नहीं है। 3/5 नूं मैं 4120 रुपए का टोटल बिल क्लीयर किया। ये मैंशन है, इसे बिल च मैंशन है 4120 रुपया जो मैं दे चुकिया 12/5 नूं, यानी 5वें महीने मिड ऑफ मई जिहड़ा सी मेरा बिल एब्सोल्यूटली क्लीयर सी, कोई चीज़ पेंडिंग है ही नहीं है। तो किस तरह ये पेंडिंग ने, किस तरह 13,000 रुपये का ब्याज भी बन गया 4 महीनों 'ਚ, ये पता नहीं किहड़े रेट नाल ब्याज भी कैलकुलेट करते हैं। ते
ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਦੀ ਹੈ? 234 ਗੱਜ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਲਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ LED ਦੇ ਬੱਲਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਮੇਰੇ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-1, 2-2, 3-3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਜੀ, ਕਈ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਇਆ। ਐਡਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 9 ਲੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ 10 ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ RTGS ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੈਡਡਨੈਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।